मलाजखंड माइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया है। 4 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनके रुपये वापस नहीं मिल सके हैं। इसके लिए पीड़ित कभी इस थाने तो कभी उस थाने के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ठग के चंगुल से वापस नहीं मिल सकी है। कोतवाली थाने में पहुंचे इस प्रकरण में युवाओं ने एक व्यक्ति पर नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवाओं ने थाने में शिकायत देते हुए आरोपी पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। घटना के संबंध में बताया गया है कि मलाजखंड के ग्राम मंझारा निवासी श्रवण पिता दीनदयाल डाहा के युवाओं को मलाजखंड माइंस में नौकरी का लालच देकर रुपये लेता रहा। इसमें से किसी ने 50,000 तो किसी ने 1 लाख रुपये तो किसी ने इससे भी ज्यादा रुपये दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब अपने आप को ठगा महसूस करते हुए पीड़ित युवाओं ने मलाजखंड थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन युवाओं को उनका रुपया नहीं मिल सका है, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं और कुछ तो कर्जबाजारी होकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बुधवार को श्रवण डाहा के बालाघाट में आया हुआ था, जहां पीड़ित युवाओं से इसका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच बहस हुई और फिर धक्का मुक्की हुई, जिस पर श्रवण डहाके ने कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत करानी चाहिए। पीड़ित युवा भी कोतवाली में पहुंच गए और पुलिस को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित युवाओं के आवेदन पर मामले की जांच शुरू की है। इस संबंध में युवा शादाब ने बताया कि उसने श्रवण डहाके ने नौकरी का झांसा देकर रुपये ले लिए और अब रुपये वापस करने से इनकार कर रहा है। बीते 4 वर्ष से वो टाल मटोल कर रहा है। बुधवार को जहां वो यहां आया हुआ था तो रुपये की मांग करने पर उसने विवाद किया और कोतवाली में पहुंचा तो यहाँ भी हम पहुंच गए और पुलिस को सारी हकीकत बताई है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद साबिर। अब बताएंगे ये क्या मामला है पैसों को लेन देन का? मैं एक्चुअल में सर अभी अपनी वाइफ को लेके यहाँ आया हुआ था बूढ़ी हॉस्पिटल। यहाँ पर अचानक मेरे को श्रवण डाके को देखा गया। ये आज से लगभग 4 से 5 साल पहले का मामला है। इन्होंने मुझसे 25,000 रुपये, ये एक शादाब है वाराणसी के बालाघाट के, और उनसे 50,000 रुपये, जितेश सोनवाने उनसे 1.5 लाख रुपये, वैशाली करके एक लड़की है उनसे लगभग 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे लोगों से जो हमारे संपर्क में हैं उनसे पैसा लिया। उसके बाद डोनेशन के रूप में दूंगा करके इस टाइप से, और आज तक के ना कोई पैसा हमको वापसी किया गया है, कुछ भी नहीं, ना संपर्क हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल। किस नाम से पैसा लिया, किस चीज़ के? वो मलाजखंड माइंस में जॉब लगाने के लिए। तो जॉब लगी किसी की? नहीं, किसी की नहीं लगी। फिर क्या? और ना कोई पैसा वापसी रिटर्न हुआ। और वहाँ जाकर जब 2-3 बार मिलना चाहे अपने, वहाँ पर भी नहीं मिल पाया। वो दुकान में धोखे से ये एक जितेश सोनवाने वहाँ जाके उनसे मिलना चाहा तो उनसे रंगदारी गुंडागर्दी उसका वीडियो सारे चीज़ रखे हुए हैं हमारे पास। क्या है वो? कुछ माइंस में कोई नौकरी करता है या क्या? वो क्या है वो? ऐसा बता रहा था कि मैं माइंस में जॉब में हूँ, ब्लास्टर में, ऐसा कुछ बता रहा था। आज फिर क्या हुआ? आज थाने कैसे पहुँचे? आज वो ये हुआ कि वहाँ जब बातचीत चल रही थी, हमको अचानक वो मिला, उनसे बात चल रही थी कि भैया हमारे पैसे जो है, आप बहुत दिन से मिले नहीं हो, हमारे पैसे लौटा दीजिए। तो कोई संपर्क नहीं हमारा, कोई परेशानी से नहीं है। तो ऐसी बातचीत करते करते वो हमारे सादब भाई हैं, उन पर हावी हुआ मारने के लिए, उनसे 2-4 हाथापाई हुई इस टाइप से। उस चक्कर में वो यहाँ पर आया, हमारी FIR करवाने आया यहाँ पे। इस संबंध में पीड़ित युवा की मां फूलवंती सोनवाने ने बताया कि उसके बेटे को नौकरी लगे, इसके लिए उसने भी 1 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज करते हुए डहाके को दिए थे, लेकिन रुपये लेने के बाद वो गायब हो गया। ना तो उसके बेटे को नौकरी दी गई, ना ही रुपया वापस मिला। वो कोतवाली पहुंची है और मांग रखी है कि उसे उसके रुपये वापस दिलाए जाएं और आरोपी को सजा मिले। मेरे बेटा को नौकरी लगा देंगे करके हमको 1.5 लाख रुपये लिए। किसने लिया था? श्रवण डहाके ने लिए। कब लिया था? 4 साल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्हें बोले वहाँ जाते थे मलाजखंड तो मारने पीटने उठते थे। जब जो करना है वो कर लो, मैं नहीं देता पैसा, ऐसा बोलता था। आज क्या हुआ? आज वो मिला आप लोग को? मिला तो हजूर कबूल कर लिया, पैसा लिया हूँ मैंने करके साहब के पास। तो यहाँ शिकायत दर्ज कराने आए? हाँ। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि युवाओं का आवेदन मिला है, जिस पर मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनके पास रुपये देने का प्रमाण नहीं है और ये मामला 4 वर्ष से चल रहा है। ऐसे में रुपये लेने वाले का कहना है कि उस पर कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इसलिए अभी आवेदन के आधार पर जाँच प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल कोई कुछ पैसा लिया था, किसी से 25,000, किसी से 20,000, किसी से 90,000, इस टाइप की राशि ली थी, और बदले में जब वापस पेमेंट नहीं कर पाया तो कुछ उनने चेक दिए हैं। तो चेक जो उन्होंने कोर्ट में लगाए, 138 की कार्रवाई चल रही है उसमें। संबंधित को नोटिस भी पहुँचे हैं, और ये पैसों की लेन देन की बात को लेकर आज इनके आपस में कुछ हाथापाई हुई है, जिसकी सूचना थाने पे आई थी।
जिसमें अनावेदक जो कंपनी श्रवण डहाके हैं उनको भी थाने में बुलवाया गया है। फ़िलहाल तो एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बता रहे हैं कि जो चेक दिया है मात्र वही है, एक आधार, और बाकी जांच की जाएगी दोनों पक्षों से दस्तावेज लिए जाएंगे। उसके बाद जो भी दस्तावेज आएंगे, जो साक्ष्य आएगा, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी नौकरी लगाने के नाम पे या मतलब फिजिकली यहाँ आसपास क्षेत्र में जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो डिफरेंट मैटर है, बट जिस बंदे को आप जानते हो कि वो नौकरी नहीं लगा सकता है या नौकरी लगवाने की हैसियत नहीं है, और वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी लगवा पाए पैसे लेके, तो ऐसी किसी भी जो झांसा देता है उसके झांसे में नहीं आना है। और अगर किसी को बाय द वे पेमेंट कर रहे हैं किसी तरह से, तो या तो ऑनलाइन पेमेंट करें, अकाउंट पेमेंट करें, तो ताकि वो सबूत रहें, आगे कार्रवाई करने में हमें भी सुविधा रहे उसमें।